तो इस प्रकार से मीरा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप रंग का वर्णन करती है, उनका मनमोहक रूप रंग का वर्णन करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप रंग का सुंदर वर्णन करते हुए कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण जब अपने मस्तक पर, माथे पर मयूर पंख का मुकुट धारण करते हैं, मयूर पंख का मुकुट धारण करते हैं, अपने मस्तक पर मयूर पंख का मुकुट धारण करते हैं, शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं और गले में बैजंती माला पहनते हैं, तो उनका रंग रूप बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखता है। तो प्रभु श्री कृष्ण जब अपने मस्तक पर मयूर पंख का मुकुट, ठीक है, मयूर पंख का मुकुट धारण किए होते हैं, शरीर पर पीला वस्त्र पहनते हैं, धारण किए हुए रहते हैं और गले में बैजंती माला, तो उनका रंग रूप बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, बहुत सुंदर दिखते हैं। और इसी रंग रूप में, अर्थात मस्तक पर मयूर पंख का मुकुट लगाए, शरीर पर पीला वस्त्र, ठीक है, पहने, गले में बैजंती माला डाले, प्रभु श्री कृष्ण जब वृंदावन में गाय चराते हैं, गाय चराते हैं, कृष्ण तो गाय चराते थे बचपन में, तो वो ऐसे सुंदर रंग रूप में जब वृंदावन के, ठीक है, वहाँ पर मैदानों में जब वो गाय चराते हैं, तो चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हुए जब वो वृंदावन में गाय चराते हैं, तो उनका रंग रूप और भी मनमोहक हो जाता है, मोहन मुरली वाला। तो शरीर, मस्तक पर मयूर पंख का मुकुट पहने, शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए, गले में बैजंती माला डाले, जब कृष्ण मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चराते हैं, तो उनका रंग रूप और भी मनमोहक हो जाता है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसलिए मीरा कहती है कि वो ऊंचे से ऊंचा महल बनवाना चाहती है अपने लिए। मतलब ऊंचा से ऊंचा महल माने जितना ऊपर आप चढ़िएगा, ऊपर चढ़ने से उतने दूर तक दिखाई देगा। जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, दूर तक देखते हैं ना। इसीलिए मीरा मन ही मन सोचती है कि ऊंचा से ऊंचा महल बनाएगी और बीच बीच में छोटी छोटी खिड़कियाँ, बाड़ी मतलब छोटी छोटी खिड़कियाँ रखेगी, राखूं बाड़ी, बाड़ी मतलब छोटी छोटी खिड़कियाँ, ताकि वहाँ से बैठकर वो भगवान श्री कृष्ण को देख सके गाय चलाते हुए। इसलिए बोलती है कि सांवरिया रा दर्शन पासी उपहन कुसुम्बी साड़ी। तो ऊंचे से ऊंचा महल बनाना चाहती है और बीच बीच में छोटी छोटी खिड़कियाँ रखना चाहती है। सांवरिया माने कृष्ण, सांवले रंग के थे ना, इसलिए कृष्ण को यहाँ सांवरिया कहा गया है। तो ऊंचे से ऊंचा महल बनाना चाहती है और महल बनाकर छोटी छोटी बीच बीच में खिड़की रखना चाहती है। और कुसुम्बी साड़ी, ठीक है, केसरिया साड़ी मतलब सेफरन कलर का, कुसुम्बी साड़ी, आप लोग कुसुम्बी साड़ी लिखने से हो जाएगा। कुसुम्बी साड़ी पहनकर वहीं से भगवान श्री कृष्ण को गाय चराते हुए, मुरली बजाते हुए बार बार देखना चाहती है, उनका दर्शन पाना चाहती है। इसीलिए उनका मन में ये इच्छा है कि ऊंचे से ऊंचा महल बनाएगी, बीच बीच में छोटी छोटी खिड़कियाँ रखेंगी और वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर वो वहीं से भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाकर गाय चराते हुए देखती रहेंगी। ये उनकी बहुत इच्छा है, ठीक है। और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप आधी रात को, सोचिए मिडनाइट, आधी रात, मिडनाइट, आधी रात को यमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को ये यमुना नदी बहुत प्रिय था, वो वहीं अपने बाल बालों के साथ खेलते थे, ठीक है। इसीलिए मीरा उस जगह को चूज़ की है कि वृंदावन का जो यमुना नदी है, उसी के किनारे वो भगवान से कहती है कि आप आधी रात को अपना दर्शन दीजिए यमुना नदी के किनारे। अब आधी रात को क्यों कहती है? क्योंकि उस समय सुनसान होता है, कोई नहीं होता है और वो मतलब ध्यान मग्न होकर बिना कोई मतलब कोई डिस्टर्बेंस का, बिना कोई परेशानी का, बिना कोई उसमें कोई रुकावट का आसानी से भगवान का दर्शन कर सकेगी और अपना मन को वो शांति दे सकेगी, जिसके लिए वो भगवान कृष्ण को बार बार पुकारती है। इसीलिए वो कहती है कि हे प्रभु, आप आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपना दर्शन दीजिए। इस प्रकार से मीरा कहती है कि हे प्रभु, मीरा कहती है कि मेरा तो
आपके अलावा, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा तो इस संसार में और कोई नहीं है, मेरा सब कुछ आप है। इसलिए मेरा मन हिवड़ो, मतलब मेरा मन आपका दर्शन पाने के लिए बेचैन है, व्याकुल है, बहुत अधिक बेचैन है। घणो अंधेरा हूँ, मतलब मेरा मन आपके दर्शन पाने के लिए बहुत अधिक बेचैन है। इस प्रकार से मीरा क्या कहती है, भगवान का पहले रूप रंग का वर्णन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, ठीक है, कहती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मयूर पंख का मुकुट लगाए, शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए, गले में बैजंती माला डाले, ठीक है, बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखते हैं। और जब इसी रंग रूप में वो वृंदावन में मुरली बजाते हुए गाय चराते हैं तो उनका रंग रूप और भी मनमोहक हो जाता है। इसलिए मीरा कहती है कि वो ऊंचे से ऊंचा महल बनाना चाहती है, बीच बीच में छोटी छोटी खिड़कियां रखना चाहती है, ताकि वो वहाँ से बैठकर, वहीं बैठकर वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर सांवरिया, मतलब भगवान कृष्ण का दर्शन पाती रहे, देखती रहे उनको। अंत में, ठीक है, भगवान से वो प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपना दर्शन दीजिए, ठीक है। और अंत में मीरा भगवान से विनती करते हुए कहती है कि हे प्रभु, मेरा इस संसार में आपके अलावा, अर्थात गिरधर नागर में भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं, आप ही मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। इसलिए मेरा मन जो है आपका दर्शन पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत अधिक बेचैन है, व्याकुल है। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछिएगा यहाँ तक।